Good evening, students. Now I am going to teach you today your lesson number 5th, which is bellows for the bullock. It is your 5th lesson. Keep in mind, your former 4 lessons have been completed. Now it is number 5th lesson, which I am going to teach you today. Before I teach you this lesson, let me tell you about the summary of this lesson so that you could take a lot of interest in this lesson. You must have knowledge about the characters of this lesson before you read this lesson. Okay? One more thing, this is my favorite lesson in this book. That's why I am very excited to teach you this lesson, because this is a very nice story. That is why I am getting excited to teach you this lesson. I was looking forward to teaching you this lesson. That's why I am saying over and over again. Okay? So let me tell you about the summary. Now listen to me carefully. इसमें एक किसान होता है. वो किसान के पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती है और ज़मीन को जोतने के लिए उसको एक बैल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके पास मेहनत के 50 रुपये इकट्ठे हो पाते हैं. तो वो पास के गांव में बैल खरीदने के लिए चला जाता है, जहाँ से उसको एक बूढ़ा बैल मिल जाता है. एक बैल को वो ख़रीद लेता है. तो जब वो वापस अपने गांव आता है तो गांव आते आते उसको रात हो जाती है और पास के गांव में वो रुक जाता है, जिस गांव का नाम होता है धानी. वहाँ वो एक किसान परिवार के घर में रुकता है, लेकिन वो असल में जो घर होता है वो ठगों का घर होता है. उसमें एक बूढ़ा ताऊ होता है और उसके 4 बेटे होते हैं हट्टे कट्टे. कुल मिला के वो उसको अपने जाल में फंसा लेते हैं किसान को, और उससे कहते हैं कि अपना बैल बेच दो. ताऊ को भी उस किसान को लालच आ जाता है कि क्यों ना मैं 20-30 रुपये का प्रॉफिट कमा लूँ. कुल मिला के वो 4 बेटों से सौदा करता है. 125 रुपये में मैं दूंगा. लेकिन जो 4 बेटे होते हैं उनका जो फादर होता है वो थोड़ा सा अलग बैठा होता है, ढोंग करता है, और किसान को ये पता ही नहीं चल पाता कि जो बूढ़ा ताऊ बैठा है वो इन 4 बेटों का बाप है. कुल मिला के वो फैसला नहीं कर पाते हैं और ताऊ को पंच बना लेते हैं, यानी कि जो 4 बेटे हैं उनके फादर को पंच बना लेते हैं. कुल मिला के किसान को वो अपने जाल में फंसा लेते हैं और ताऊ किसान से वचन भरवा लेता है कि जो रेट मैं लगाऊंगा उस रेट पर तुम्हें बैल देना होगा, और अपने बेटों से भी हामी भरवा लेता है जो रेट मैं बोलूँगा वो रेट तुम्हें देने होंगे. कुल मिला के वो किसान के बैल के 2.5 रुपये लगाता है. जो उसने 50 रुपये में ख़रीदा था उसके 2.5 रुपये लगाता है, 2.5 आना लगाता है, जो भी है, और किसान को वो ठग लेते हैं. किसान बेचारा वहाँ से चुपचाप चला जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी कहानी बताता है. और पत्नी को कहानी बताने के बाद फिर किसान किस तरह से उस बूढ़े ताऊ को, उसके 4 बेटों को सबक सिखाता है, ये इसमें एक ट्विस्ट है जो आपको कहानी के अंत में ही पता चलेगा, जब चैप्टर पूरा हो जाएगा. ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें ये सीक्रेट है. और देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा. तो ताऊ जो किसान होता है, ताऊ को उसके बेटों को सबक सिखाने के लिए चल देता है. तो कुल मिला के बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा. अब मैं ये लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूँ. ओके गाइस. Once there was a very poor peasant. Bellows for the bullock. बैलों के लिए चिंगाड़. बुलक होता है बैल, बैलोज होता है चिंगाड़ना, चिल्लाना या गर्जना. बैलों के लिए गर्जना, चिल्लाना.
वंस देर वॉज ए वेरी पुअर पीजेंट, एक बार एक गरीब किसान था। दाउ ही हैड ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, यद्यपि उसके पास जमीन का थोड़ा बहुत टुकड़ा था। ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड वाइज, वो बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान था। आफ्टर ए लॉट ऑफ लेबर एंड एफर्ट, काफ़ी कुछ मेहनत करने के बाद, ही सेव्ड अप 50 रुपीज़, उसने 50 रुपये बचा लिए। काफ़ी कुछ मेहनत करने के बाद उसने 50 रुपये बचा लिए। ही थॉट, उसने सोचा, आई विल परचेज एन ऑक्स विद दिस मनी, मैं इस 50 रुपये का एक बैल खरीदूंगा। एंड अलॉन्ग विद अनदर पुअर पीजेंट मेक ए पेयर ऑफ ऑक्सन, और दूसरे गरीब किसान के साथ मिलकर एक बैलों का जोड़ा बना लूँगा। वन बुलक माइन, एक बैल मेरा होगा, एंड वन इज, और एक उसका। बोथ ऑफ अस विल देन बी एबल टू डू फार्मिंग प्रॉपरली, फिर हम दोनों अपनी अच्छी तरीके से खेती बाड़ी करेंगे। पीजेंट किसान, ऑक्सन बैल। नाउ ही लुक्ड फॉरवर्ड टू द एनुअल कैटल फेयर, अब वो उस वर्ष में होने वाले पशुओं की मेले की प्रतीक्षा कर रहा था। दैट वॉज टू बी हेल्ड आफ्टर ए फ्यू डेज इन ए विलेज सम 6 कोसेस अवे, जो कुछ दूरी पर एक गांव में 6 कोस दूरी पर होना था। यानी कि वो पशुओं का मेला उसके गांव से 6 कोस की दूरी पर एक गांव में लगना था। द पीजेंट वेंट टू द फेयर टू बाई ए बुलक, किसान मेले में बैल खरीदने के लिए गया। ही ट्राइड ए लॉट, उसने बहुत कोशिश की। बट हाउ कुड वन गेट ए बुलक ऑफ ए गुड ब्रीड फॉर 50 रुपीज़, लेकिन कोई भी व्यक्ति 50 रुपये में अच्छी नस्ल का बैल कैसे खरीद सकता है। एट लास्ट ही वॉज एबल टू फाइंड एन ओल्ड बुलक, अंत में उसे एक बूढ़ा बैल मिल गया। द बुलक वॉज नो डाउट ओल्ड, बैल बूढ़ा था, बट बिकॉज ऑफ इट्स गुड ब्रीड हैड नो ब्लेमिश, लेकिन अपनी अच्छी नस्ल होने के कारण इसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं था। द पीजेंट थॉट, किसान ने सोचा, ही विल डू फाइन, इससे उसका काम चल जाएगा। इन एनी केस बेटर देन नो बुलक एट ऑल, कम से कम ना होने से तो ये बूढ़ा बैल ही अच्छा है। फार्मिंग, खेती करना, ब्रीड, नस्ल, ब्लेमिश, दाग धब्बे। हैविंग बॉट द बुलक, उस बैल को खरीदने के बाद, द पीजेंट वेंट बैक टू द विलेज, किसान वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। ऑन द वे, रास्ते में, लेट इन द इवनिंग, उसको शाम हो गई। ही केम एक्रॉस ए स्मॉल धानी, शाम होते होते वो एक छोटे से गांव धानी में आ गया। टू स्पेंड द नाइट ही अप्रोच्ड द प्रेमिसेस ऑफ ए वेल टू डू फार्मर, उस रात को बिताने के लिए वो एक धनी किसान के घर पहुंच गया। बट इट टर्न आउट टू बी द हाउस ऑफ द ठग, लेकिन ये ठगों का घर निकला। द ठग हैड 4 वेल बिल्ट सन्स, उस ठग के 4 तगड़े बेटे थे। एज फुल ऑफ गाइल एज दे वर वाइली, जितने वो धूर्त थे उतने ही वो मक्कार थे। मीनिंग देखिए, अप्रोच पहुंचना, प्रेमिसेस घर, मैदान, क्षेत्र, वेल टू डू अमीर, टर्न आउट निकलना, गाइल धूर्त, विली मक्कार। ट्रू टू देयर ट्रेड, वो अपने काम धंधे में पक्के थे। ऑल ऑफ देम इंस्टेंटली सेंस्ड, तो उन चारों बेटों को ये तुरंत पता चल गया। द पीजेंट वॉज ए सिंपलटन एंड कुड बी कॉन्ड इजीली, ये किसान मूर्ख था, साधारण इंसान था और इसको आसानी से फंसाया जा सकता था। दे सेड टू द पीजेंट, उन्होंने किसान से कहा, वाई डोंट यू सेल द बुलक, तुम अपने बैल को बेच क्यों नहीं देते। द पीजेंट थॉट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, किसान ने सोचा इसमें कुछ गलत नहीं होगा। इफ़ यू कुड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20 और 30 और रुपीज़, यदि उसको ये बैल बेचकर 20 और 30 रुपये का लाभ हो जाए। रिफ्लेक्टिंग फॉर ए फ्यू मोमेंट्स ऑन व्हाट शुड बी ए गुड बार्गेन, क्या सौदा होना चाहिए, इस पर कुछ देर सोचने के बाद ही सेड, उसने कहा, 125 रुपीज़, 125 रुपये का बेचूंगा। द सन सेड इट वॉज टू इन्फ्लेटेड ए प्राइस, बेटों ने कहा इसकी कीमत कुछ ज़्यादा थी। रिफ्लेक्टिंग
प्रकाश डालना, मोमेंट्स क्षण, इन्फ्लेटेड ज़्यादा। द एल्डेस्ट सन सेड, सबसे बड़े बेटे ने कहा, चौधरी वी कांट कम टू एन एग्रीमेंट ऑन दिस प्राइस, हम इस कीमत पर सहमत नहीं हो सकते। द डिफरेंस इन प्राइस इज ह्यूज, आपकी कीमत में बहुत बड़ा अंतर है। देन व्हाट शुड वी डू, द पीजेंट आस्क्ड, किसान ने पूछा अब हमें क्या करना चाहिए। Another one of the sons said, उन बेटों में से एक बेटे ने कहा, Let us make some wise old man as our पंच, क्यों ना हम किसी बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति को अपना पंच बना लें। Let the price be what he says, जो वो कीमत लगाएगा हम तैयार होंगे। What are we waiting for then, हम किसका इंतजार कर रहे हैं फिर। Sitting right here is our ताऊ, वो किसान बोलता है हमारे पास में एक ताऊ बैठा है। ए वाइज ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, बुद्धिमान आदमी। सेड द सिंपल पीजेंट लुकिंग एट द ओल्ड ठग, वो साधारण किसान उस बूढ़े ठग की तरफ देखकर बोला, हु प्रिटेंडेड टू बी मेंटेनिंग हिज डिस्टेंस एंड एलुफनेस फ्रॉम द बार्गेनिंग, जो ताऊ इस सौदेबाजी से दूर होने का, अकेलेपन होने का ढोंग कर रहा था। प्रिटेंडेड ढोंग करना, ह्यूज विशाल, ठग आप जानते ही हैं, एलुफनेस अकेलापन, बार्गेनिंग सौदा। द पीजेंट डिड नॉट सस्पेक्ट, किसान को जरा सा भी शक नहीं हुआ। हिज सिंपलिसिटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस वॉज गेटिंग हिम इनटू ए ट्रैप, उसका साधारणपन और उसकी स्पष्टवादिता उसको एक जाल में फंसा रही थी। द ठग एंड हिज सन्स वर हैप्पी टू गेट देयर वे सो इजीली, ठग और उसके बेटे किसान को अपने जाल में फंसता हुआ देखकर खुश हो गए। दे गॉट व्हाट दे वांटेड, उनको वो चीज़ मिल रही थी जो वो चाहते थे। द चौधरी एग्रीड टू मेक देयर फादर द आर्बिटर, किसान उनके पिता को पंच बनाने पर राजी हो गया। द ओल्ड ठग हैड टू बी एड्रेस्ड ट्वाइस बिफोर हिज अटेंशन कुड बी ड्रॉन टू देयर अफेयर, उस बूढ़े ठग को बार बार पुकारना पड़ा जिससे कि उसको इस मामले के बारे में पता चल जाए, यानी कि वो ढोंग कर रहा था। इन ऑर्डर टू मेक द पीजेंट कमिट फुली टू देयर गेम, अपने पूरे गेम में पूरी तरह से किसान को फंसाने के लिए, ही सेड, उस ताऊ ने कहा, नो फॉक्स, अरे नहीं लोगो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी क्विबल, मैं किसी पचड़े में नहीं पड़ूंगा। आई एम एन ओल्ड मैन, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। आई बाइड माई टाइम एंड प्रेयर्स, मैं राम नाम जपता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ। दैट्स ऑल, यही मेरा काम है। द पीजेंट वॉज ओवरवेल्म्ड, किसान भावुक हो गया। ही रेवरेंटली सेड, उसने श्रद्धापूर्वक कहा, ताऊ यू आर अवर एल्डर, तुम हमारे बड़े बुजुर्ग हो। यू आर वाइज एंड एक्सपीरियंसड, तुम बुद्धिमान और तजुर्बेकार हो। वी ऑल लुक अप टू पीपल लाइक यू टू हेल्प अस गेट आउट ऑफ डिफिकल्ट एंड ट्रिकी सिचुएशन, हम हमेशा हमारी तरह के लोग आप जैसे लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, जो हमें कठिनाइयों से निकालते हैं, जो हमें जीवन के कठिन समय से निकालते हैं। वट एवर प्राइस यू मे सजेस्ट आई विल एक्सेप्ट, आप जो भी कीमत लगाओगे मैं स्वीकार कर लूँगा। एंड वी टू शैल एक्सेप्ट, सेड ऑल द फोर सन्स इन यूनिसन, सभी चारों बेटों ने स्वर में कहा, हमें भी स्वीकार होगी। So guys, now listen to the meanings. Pretended ढोंग करना, बार्गेनिंग सौदा करना, एलुफनेस अकेलापन, सिंपलिसिटी साधारण, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस स्पष्टवादिता, ट्रैप जाल, आर्बिटर पंच, क्विबल मुसीबत पचड़ा, अफेयर मामला, फॉक्स लोग, ओवरवेल्म्ड भावुक होना, रेवरेंटली श्रद्धापूर्वक, बाइड बिताना, ट्रिक्की पेचीदा, लुकअप सम्मान करना, यूनिसन एक स्वर। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ लेसन 5th which I have taught you today. I request you all to write word meanings from this lesson in your fair notebook and keep revising these paragraphs which I have taught you today. Stay home, stay safe.